Okay, so let us start with auxiliary equation. अगर हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करें बी डी वाई बाई डी एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पे बी और सी कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है. तो यू कैन से हियर कि जो डी वाई बाई डी एक्स है वो वाई का फंक्शन है, दैट डिपेंड्स ऑन वाई. तो जनरली ऐसा कब होता है, जब फंक्शन एक्सपोनेंशियल होता है. तो अगर हम इसका सोल्यूशन एक गेस करें तो लेट इसका जो सोल्यूशन है वो है वाई इक्वल टू ए ई टू पावर एम एक्स. तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मैंने सोल्यूशन गेस किया, ए ई टू पावर एम एक्स. तो अब अगर हम इस सोल्यूशंस को डिफरेंशिएट करें तो हमें डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मिलेगा. हम डी वाई बाई डी एक्स को वापस से फर्स्ट इक्वेशन में अगर प्लेस कर देते हैं तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा, दैट इज़ वी एम प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो. सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन, है ना. दिस इक्वेशन इज कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ एबव डिफरेंशियल इक्वेशन. The general solution of homogeneous differential equation depends on roots of auxiliary equation. तो इस m का वैल्यू कितना होगा, ये जो जनरल सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसमें जो m का वैल्यू है, ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं और उस ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमें m का वैल्यू मिलता है, ठीक है ना. तो यहाँ से c का वैल्यू m का वैल्यू कितना आ गया, माइनस सी बाई बी. तो इस फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन क्या हो गया, y इक्वल टू ए ई टू पावर माइनस सी बाई बी इंटू एक्स, दैट इज जनरल सोल्यूशन. सिमिलरली अगर हम एक और डिफरेंशियल इक्वेशन लें सेकेंड ऑर्डर का, ए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू ज़ीरो. ओके, सो बस यहाँ पे बात के ध्यान में रखनी कि ये तभी यूज़ होगा जब कोफिशिएंट्स कांस्टेंट हों, है ना, ए बी सी आर कांस्टेंट्स. तो यहाँ भी अगर हम एक सोल्यूशन गेस कर लें कि लेट y इक्वल टू ए ई टू पावर एम एक्स, तो आप इस सोल्यूशन का वैल्यू, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका सेकंड डेरिवेटिव, इन वैल्यूज़ को आप अगर फर्स्ट इक्वेशन में प्लेस करो तो सेकंड डेरिवेटिव यहाँ प्लेस करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ प्लेस करेंगे और y के वैल्यू यहाँ पुट करेंगे. तो अल्टीमेटली यू विल गेट एन इक्वेशन लाइक दिस, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, है ना. ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन कहलाता है. तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो डिपेंड करेगा कि ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, है ना. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स आएंगे. तो लेट दोज रूट्स बी m1 एंड m2. तो इस इक्वेशन का जो रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो होंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस ए. ओके, तो यहाँ से हम इसको ले सकते हैं ना कि हमें दो रूट्स मिल गए प्लस माइनस यूज़ करके, m1 एंड m2. तो जो जनरल सोल्यूशन होगा इस इक्वेशन का वो होगा, दो सोल्यूशंस होंगे, y इक्वल टू ए ई टू पावर m1x और y इक्वल टू बी ई टू पावर m2x. और अगर ये दोनों इसके जनरल सोल्यूशंस हैं तो इनका समेशन भी इस इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन होगा. तो दिस इज बेसिकली द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू ए ई टू पावर m1x प्लस बी ई टू पावर m2x. नाउ अब ये सोल्यूशन का नेचर क्या होगा वो डिपेंड करता है कि m1 m2 के वैल्यूज़ क्या आएंगे. तो अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो ले लें तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे. इन दैट केस सोल्यूशन क्या हो जाएगा, आप जो दो रूट्स मिल रहे हैं आप m1 m2 का वैल्यू पुट कर लो, दैट विल बी द जनरल सोल्यूशन. अब ये एक एक्सपोनेंशियल वेरिएशन है, y x के साथ में एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है, ठीक है. सिमिलरली अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ज़ीरो हो जाए तो रियल एंड रिपीटेड रूट्स होंगे. तो जो इसका सोल्यूशन है वो सोल्यूशन कुछ अगर हम यहीं पे वैल्यू पुट करें तो वो कुछ ऐसे आना चाहिए था, y इक्वल टू ए ई टू पावर एम एक्स प्लस बी ई टू पावर एम एक्स, है ना. लेकिन ये दोनों इंडिपेंडेंट सोल्यूशंस नहीं है ना, दीज आर डिपेंडेंट सोल्यूशंस. इसको हम a प्लस बी ई टू पावर एम एक्स लिख सकते हैं. तो ये सोल्यूशंस आइडेंटिकल हैं और हमें इन दोनों सोल्यूशंस को इंडिपेंडेंट बनाना है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट पहला सोल्यूशन तो यही है और जो सेकंड सोल्यूशन है वो है b इंटू सम फंक्शन ऑफ x इंटू ई टू पावर एम एक्स. तो अगर हम ये सोल्यूशन एज्यूम कर लें, ठीक है, और आप वापस से इसके फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव के वैल्यू को डिफरेंशियल इक्वेशन में प्लेस करोगे तो आपको एफ एक्स स्ट्रिक्टली एक लीनियर फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है. तो इस
रियल एंड रिपीटेड रूट्स के केस में जो जनरल सोल्यूशन होता है दैट विल बी ए टू ई टू पावर एम एक्स प्लस बी एक्स, यहाँ पे एक एक्स का टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगा, बी एक्स ई टू पावर एम एक्स, दैट इज जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब अगर हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को लेस देन ज़ीरो ले लें तो रूट्स हो जाएंगे इमेजिनरी। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो रूट्स आ गए वो क्या हो गए, वो हो गए p प्लस माइनस आई क्यू, मतलब एक रूट हो गया p प्लस आई क्यू और दूसरा रूट हो गया p माइनस आई क्यू, है ना। ये दो रूट्स हो गए इसके, वन रूट दिस वन रूट दिस। तो इसका जो जनरल सोल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ए, m1 का वैल्यू पुट करेंगे p प्लस आई क्यू और m2 का वैल्यू पुट करेंगे p माइनस आई क्यू। अब हमें यूलर्स आइडेंटिटी पता है कि e टू पावर आई थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और e टू पावर a प्लस आई बी को हम लिखेंगे e टू पावर a कांस्टेंट है और e टू पावर आई बी की जगह पे आएगा cos b प्लस आई साइन बी। तो अगर हम इन दोनों सॉल्यूशंस को जनरल इक्वेशन में प्लेस कर लें तो वो कुछ इस फॉर्म में ले लेगा, है ना। अब i है तो कांस्टेंट ही, वो चाहे इमेजिनरी क्यों ना हो। तो अल्टीमेटली हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके इट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। ठीक है, आपको बहुत डिटेल में डेरिवेशन में नहीं जाना है, बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन ज़ीरो होगा तो ये जो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सोल्यूशन मिलेगा वो उसमें एक एक्सपोनेंशियल टर्म आएगा और एक साइनसॉइडल टर्म आएगा। तो ये इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा के ई टू पावर पी एक्स फिर के सम कांस्टेंट साइन बी एक्स प्लस फाइव। ओके, तो ये तीन तरीके के पॉसिबल रूट्स होंगे, पॉसिबल वेरिएशंस होंगे अगर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के साइंस को कंसीडर करते हैं तो। ओके, नाउ तो आपको अल्टीमेटली करना क्या है कि अगर आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से दे रखा हुआ है जिसके कोफिशिएंट्स कांस्टेंट हो तो उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए आपको करना क्या है, आपको सेकंड डेरिवेटिव को एम स्क्वायर से रिप्लेस करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को एम से रिप्लेस करना है और वाई को वन से रिप्लेस करना है। आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाएगा, उसके रूट्स निकाल लो और उस रूट से आप उसका जनरल सोल्यूशन लिख लो। तो जैसे अगर हम एक इक्वेशन लें, टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एट वाई इक्वल टू ज़ीरो, तो एम स्क्वायर प्लस फोर विल बी ज़ीरो, तो एम हो गया प्लस माइनस आई इंटू टू। ओके, अब अगर प्लस माइनस आई इंटू टू है इसका मतलब यहाँ पे जो p है वो ज़ीरो हो गया और q का वैल्यू टू हो गया। तो अगर p ज़ीरो हो गया तो e टू पावर जो px था वो वन हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू के साइन टू एक्स प्लस फाइव। अब ये तो हमें ऑलरेडी पता ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन में तो ऐसा ही डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है ना जिसका सोल्यूशन साइनसॉइडल होता है ना। तो इस तरह से हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। फिर अगर हम एक दो एग्जांपल्स और लें, एक ये डेरिवेटिव लो तो इसके रूट्स क्या हो गए टू एंड थ्री, तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो y इक्वल टू ए ई टू पावर एम वन एक्स प्लस बी ई टू पावर एम टू एक्स। तो इट इज़ जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड इज, आप वापस एक रूट लो दैट इज टू प्लस माइनस आई इंटू टू, यहाँ भी इमेजिनरी रूट्स आ गए। तो जो इसका सोल्यूशन होगा वो होगा क्या, p का वैल्यू टू है, q का वैल्यू टू है, तो y इक्वल टू सम कांस्टेंट k, e टू पावर पी एक्स लिखते हैं तो e टू पावर टू एक्स हो जाएगा और साइन टू एक्स प्लस फाइव। तो इस तरह से हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन को यूज़ करते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ बस थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए है, क्योंकि अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन का होगा, तो उसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं। तो अगर आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और चाहिए उसके लिए, बाकी जब आप इंजीनियरिंग करने जाओगे तो आप ऐसे पढ़ोगे, अभी आपके सिलेबस में नहीं है जेई के, लेकिन डैम्प्ड ऑसिलेशन में आपको, अगर आपको ये आता है तो आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करोगे।